वाली चीज को ना विस्तार से समझेंगे क्योंकि फार्मा बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर है। उस पर कोई एडिशनल टैरिफ नहीं लगा है अमेरिका की तरफ से और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि नियर टू 0% टैरिफ ही है। फार्मा पर कोई टैरिफ वैसे है भी नहीं। जेनेरिक एक्सपोर्ट अमेरिका की जरूरतों का हम करीब 60% करते हैं। थोड़ा इसको बारीकी से समझेंगे, लेकिन वो एक और दिग्गज मेहमान को अपने साथ जोड़ते हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं विलियम ओनील के मयूरेश जोशी। मयूरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। अब तक जो हम चर्चा कर रहे थे, एक लाइन में आपके सामने मैं रख देता हूं। हम ये मान के चल रहे हैं कि बाजार पर कोई ज्यादा असर आएगा नहीं, लेवल्स के हिसाब से कोई ज्यादा डैमेज होगा नहीं। भारत पर ऑलरेडी टैरिफ मतलब कम है बड़े देशों से अगर हम तुलना करें तो। आप जरा ये चीज बताइए, क्योंकि टैरिफ ने देखिए दुधारी तलवार की तरह भी अमेरिका के लिए है। फार्मा में, ऑटो में उनको भी हर्ट करेगा अगर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं तो। आप इस सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं और टैरिफ रोलबैक अमेरिका की तरफ से उसकी संभावना ज्यादा है या फिर भारत टैरिफ अपना ज्यादा घटा ले उसकी संभावना ज्यादा है? और कौन सा एक सेक्टर है जहां पर आज आप इंपैक्ट देख रहे हैं? मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है, आई थिंक जो टैरिफ अनाउंसमेंट्स कल देर रात को हुई थी, थोड़ी ज्यादा थी फॉर अ फ्यू नेशंस। तो अगर आप कंबोडिया, वियतनाम को देखें तो जहां पे वो सरकमवेंट होते थे, क्योंकि काफी चाइनीज एक्सपोर्ट ये देशों से सरकमवेंट होते थे, वहां पे उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस बनाए थे। और इसलिए आई थिंक इन देशों को शायद थोड़ी ज्यादा मार पड़ सकती है इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ टैरिफ्स दैट हैव प्रॉब्ली गॉट लेवाइड ऑन दीज रिस्पेक्टिव कंट्रीज। जहां तक ओवरऑल आई थिंक इंडियन कॉन्टेक्स्ट आया, जैसे शरद ने भी कहा, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाया। आई थिंक जो एडिशनल टैरिफ्स लगे हैं, जो इंक्रीमेंटल लगे हैं, आई थिंक वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर थे टू अ सर्टेन एक्सटेंट। एंड विद द टैरिफ मूव्स, कहीं ना कहीं आई थिंक द मैक्सिमम इम्पैक्ट दैट कैन कम ऑन द जीडीपी। अगर स्टेटस को रहा कि इंडिया रेसिप्रोकल नहीं लगाता है और यूएस ने जो लगाया है वो बरकरार रहता है, वो शायद 1 या 1.25% के आसपास रहे। बट कहीं ना कहीं आई थिंक टू आंसर योर क्वेश्चन अभिषेक जी, आई थिंक इट विल बी अ मिक्स ऑफ बोथ, वेरी ऑनेस्टली। आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक इंडिया भी नेगोशिएटिंग टेबल पे आएगा। जो टैरिफ्स हम लगाते हैं अमेरिकन गुड्स पे, वी ऑलरेडी इंडिकेटेड ऑटो कंपनीज की तरफ एज एन एग्जाम्पल, वहां पे टैरिफ्स कम हो सकते हैं। ऑयल एलएनजी इंपोर्ट्स वो यूएस के बढ़ चुके हैं पिछले कुछ महीनों में। वहां थोड़ी अधिक मात्रा में इंपोर्ट्स की एक जो वैल्यू है, वॉल्यूम है, वो शायद बढ़ सकती है। और इसलिए आई थिंक जो ट्रेड डेफिसिट गैप है 36 से 40 बिलियन डॉलर्स का, आई थिंक दैट कैन कम डाउन सिग्निफिकेंटली। ऑब्वियसली आई थिंक अ फ्यू सेक्टर्स जहां पे पॉसिबल नहीं है, वहां पे शायद नेगोशिएटिंग टेबल पे आके, बिकॉज देयर इज ऑल्सो एन अग्रीमेंट एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू, शायद यूएस के साथ साइन हो। और उसमें क्या निकल के आता है देखना पड़ेगा। बट अगेन आई थिंक यूरोपियन यूनियन को जो 20% उन्होंने लगाया है, जापान, साउथ कोरिया अराउंड 25% आई थिंक ऑल दीज नेशंस विल कम ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल। क्योंकि ट्रम्प साहब चाहते हैं कि आप नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाओ, नेगोशिएट हार्ड विथ मी, एंड देन probably ensure कि we come to a fair figure for both the countries. You are absolutely right. I think इतने सब टैरिफ्स करके, उदाहरण देता हूँ, आई थिंक अमेरिका में एक भी गाड़ी 100% अमेरिका नहीं बनती। काफी कुछ टेक्सटाइल जो कंज्यूम करते हैं, बेड लिनन्स हो, बेडशीट्स हो, पिलो केसेस हो, ये सारे इंपोर्ट होते हैं, भले इंडिया से हो, वियतनाम से हो, बांग्लादेश से हो, चाइना से हो। एंड द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आई थिंक इज गोइंग टू बी significantly higher. The cost of putting up facilities is going to be significantly higher. Trump realizes that कि inflationary हो सकता है। उनको काउंटर करने के लिए even if he brings in tax cuts, जो inflationary fears हो सकते हैं, I think that can probably start coming to US market के लिए, and that's not a good sign. At the same time, I think अगर global growth slowdown होती है, तो हम जो 2014 की बात कर रहे थे एशियन क्राइसिस को लेके, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कंबोडिया, वियतनाम 40% ये टेनेबल नहीं है फॉर दीज कंट्रीज, बिकॉज लार्ज पार्ट ऑफ दर एक्सपोर्ट पूल जो आता है वो सपोर्ट करता है ये सारी इकोनॉमीज को। और अगर ये सारी चीजें परसिस्ट होती है, तो क्या एक राउंड ऑफ एशियन क्राइसिस राउंड द कॉर्नर है? क्या करेंसी क्राइसिस राउंड द कॉर्नर है, जैसे हमने 2013-14 के फेज में देखा था, पार्ट ऑफ द एशियन क्राइसिस व्हिच हैड प्लेड आउट? ये सारी अटकलें आगे आएंगी इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स टू कम। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इंडिया वेल शील्डेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट क्या हम बच पाएंगे इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वॉलेटिलिटी इज द बिग क्वेश्चन टू आस्क। आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑन द सेक्टर, मुझे लगता है आई थिंक जो फार्मा में एग्जामिशन मिला है, हमारा मानना हमेशा यही था कि आई थिंक फार्मा इज वन सेक्टर जहां पे अमेरिकन
health and healthcare system consumes a lot of life-saving drugs या generic drugs as we call it. और इसलिए I think outside the US जो हमारे FDA facilities हैं, जो cost of producing a drug है, whether it's a generic or a specialty drug, is significantly lesser. और इसलिए I think जो sector को इन्होंने exempt किया है, I think has been a very very logical move from the Trump administration. और इसलिए मुझे लगता है I think Nifty Pharma आज जोरदार फोकस में रहेगा, while other sectors might actually lag. मयूरेश, वेल एक्सप्लेन फंडामेंटल व्यू और अक्रॉस द ग्लोब इम्पैक्ट है, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच की आप बात करें। फार्मा क्षेत्र मैं भी इत्तेफाक रखती हूं क्योंकि क्लियरली फार्मा सेक्टर डिफेंसिव तो है ही, लेकिन जिस तरह से रेसिप्रोकल टैरिफ के दायरे से राहत मिली है फार्मा सेक्टर पर खासतौर से नजर बिल्कुल रखनी होगी। और सही कहा आपने, एक प्रेशर टेक्निक ही कहा जा सकता है, ट्रेड वॉर नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये जरूर चाहते हैं कि टेबल पर बैठकर सारे के सारे देश जो हैं टैरिफ इम्प्लीकेशंस को लेकर उन्हें कम करने को लेकर बातचीत जरूर करें। इसी के चलते प्रेशर टेक्निक भी एक तरह से, ये भी एक थ्योरी है जिस पर लगातार बातचीत हम कर